जी हाँ, बहुत टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमारा 12th का एग्जामिनेशन आने वाला है, चाहे से आप आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं या फिर आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, राइट। और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन में बहुत डर लग रहा है, तो उसकी बेस्ट टिप्स प्लीज 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 शेयर करिए जिससे हम 90 अबव या 95 अबव परसेंटेज स्कोर कर सके। तो भाई मैं हाजिर हूं आपके सामने, जैसे कि मेरे और सारे सब्जेक्टों के वीडियो बनाए हैं, तो इकोनॉमिक्स भी कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, इसके भी मैं बेस्ट टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इन टिप्स के बाद आप इजीली 95 परसेंटेज स्कोर कर पाएंगे। इनकेस अभी तक आपने अकाउंटेंसी, इंग्लिश, सोशल साइंस और इन सारे सब्जेक्ट के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए, क्योंकि उनकी भी मैंने 95 प्लस स्कोर करने की स्ट्रेटेजी आप बच्चों के साथ शेयर करिए। आज की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं हम इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन से जुड़ी, राइट। तो देखिए इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन से जुड़े दो तीन चीजें मैं पहले क्लियर कर दूं। देखिए आप स्टेट बोर्ड के अगर बच्चे हैं तो 12th अगर क्लास में हैं तो आपकी दो बुक्स चल रही हैं, माइक्रो और मैक्रो। सीबीएसई में ये पैटर्न चेंज हो चुका है। सीबीएसई में क्या क्या है, हाँ भाई सीबीएसई वाले बच्चों, एक तो मैक्रो है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, राइट। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूं, तो दोनों के लिए ही आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे माइक्रो मैक्रो हो, चाहे मैक्रो और आईईडी हो, राइट। और अगर बीकॉम वगैरह वाले बच्चे भी देख रहे हैं, उनको भी टिप्स चाहिए इकोनॉमिक्स में अच्छा स्कोर करने की, तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा टिप नंबर 1, स्टडी इकोनॉमिक्स यूनिट वाइज, चाहे माइक्रो मैक्रो हो या आईईडी वाला पार्ट आप में इंक्लूडेड हो। देखिए इकोनॉमिक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं, ब्लूप्रिंट अगर आप उठाओगे तो चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट नहीं है, राइट, यूनिट वाइज है। तो वैसे ही आपको स्टडी भी करना है, जो हायर मार्क्स की यूनिट है वो आपको पहले लेनी है और उसको कंप्लीट करनी है, राइट। बहुत सारी यूनिट 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 15 मार्क्स की है, पहले वो लीजिए और उसको कंप्लीट करिए। आप देखेंगे कि आपका बर्डन, राइट, आपका बर्डन बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा अगर आप यूनिट वाइज सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वहां पर एक एक चैप्टर अगर करने जाएंगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है, स्पेशली लास्ट मूवमेंट पे, राइट। तो यूनिट वाइज स्टडी करिए। जो भी हायर मार्क्स की यूनिट है, एक बहुत बड़ी यूनिट है, 3-4 चैप्टर है और सिर्फ 6 मार्क्स की आ रही है, तो आप उसको लास्ट के लिए भी रख सकते हैं। जो 2 ही चैप्टर हैं और 10 या 12 मार्क्स की आ रही है, तो प्लीज पहले उस यूनिट को कवर करिए और फिर जो छोटी यूनिट्स है उस पर बढ़िए। पूरा बच्चों क्लियर? ये बहुत छोटी सी टिप्स है, आप भी जानते हैं, लेकिन बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। तो यूनिट वाइज इकोनॉमिक्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है और डिवाइड करना पूरी सिलेबस को भी जरूरी है। सेकंड पॉइंट मेरा यही है, डिवाइड सिलेबस इनटू पार्ट्स। अब इकोनॉमिक्स का जो भी आपका सिलेबस है, माइक्रो मैक्रो है या फिर मैक्रो और आईईडी है, आपको 3 पोर्शंस पे डिवाइड करना है। कितने पोर्शंस पे? 3 पोर्शंस पे। पहला, जितने भी ग्राफ है, रिवीजन कैसे करना है, याद कैसे करना है। जितने भी ग्राफ है उनको अलग से याद करना है, जितने भी ग्राफ है उनको अलग से याद करना है। जितने भी न्यूमेरिकल्स या प्रैक्टिकल्स हैं उनको अलग से करना है और जितनी भी थ्योरी है उनको अलग से करना है। 3 तरीके से रिवीजन करना है इकोनॉमिक्स में। कौन कौन से? ग्राफ का पूरा रिवीजन, एक दिन पूरा टाइम, एक दिन पूरा दिन ग्राफ को दे दीजिए, एक दिन पूरा न्यूमेरिकल्स को दे दीजिए, एक दिन पूरा थ्योरी को दे दीजिए। आप देखेंगे 3 दिन में आपकी पूरी इकोनॉमिक्स, चाहे कितनी भी बड़ी हो, माइक्रो मैक्रो हो चाहे मैक्रो और आईईडी हो, आईईडी पूरी थ्योरी है, मैक्रो प्रैक्टिकल प्लस थोड़ी बहुत थ्योरी है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं ग्राफ में, राइट, न्यूमेरिकल्स में और थ्योरी में। ऐसे आप पढ़िए, बहुत ही इजी रहेगा इकोनॉमिक्स को पढ़ना। पूरा बच्चों क्लियर? 3 पोर्शंस में डिवाइड करना है। थर्ड, हाउ टू डील विद एमसीक्यू। अब सीबीएसई में नया नौटंकी आ गई है एमसीक्यू की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, राइट। 2 मैक्रो में 10 और आईईडी में भी 10 आ रहे हैं आपके। अगर स्टेट बोर्ड के हैं वहां पर बहुत कम परसेंटेज ऑफ एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू क्या डील कैसे करना है, कैसे आंसर दे पाए, ट्रिकी होंगे। इकोनॉमिक्स में सब बच्चे सुनिए, इकोनॉमिक्स में बड़े क्वेश्चन इतना डिफिकल्टी नहीं देते जितने छोटे क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स के देते हैं, राइट। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो यहां पर 1 मार्क्स के जो एमसीक्यू हैं उनको डील करना या तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपने चैप्टर्स थॉरोली पढ़े होंगे। तो एमसीक्यू अगर आप चाहते हैं सारे एमसीक्यू के आपको आंसर आए, तो लास्ट मोमेंट पे आपको चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स हैं सारे रीड करने पड़ेंगे। अगर आपने पूरे चैप्टर्स रीड कर लिए तो आई गारंटी यू कोई सा भी एमसीक्यू ऐसा नहीं होगा जो आपको आता नहीं होगा, राइट। तो एमसीक्यू का रामबाण इलाज है थॉरोली, अच्छे से पूरे चैप्टर को सिर्फ रीड ऑन करना, कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ रीड करना है ताकि कुछ मिस ना हो जाए। यस और नो? चलिए
एलोकेट फर्स्ट 15 मिनट्स टू शॉर्ट क्वेश्चन। शुरू के 15 मिनट, वापस से स्ट्रेटेजी बना रहे हैं हम इकोनॉमिक्स के लिए, शुरू के 15 मिनट में शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने हैं। सीबीएसई वाले सिर्फ एमसीक्यू आंसर देखेंगे और उनका आंसर को दिमाग में फ्रेम करेंगे, या फिर इंटरनल वाले चॉइसेस वाले जो क्वेश्चंस है उनमें से ये दिमाग में रख लेंगे कि भाई दोनों में से करना कौन सा है। जब बेल बजेगी तब राइटिंग टाइम चालू होगा। क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस 20 आएंगे, उनके आंसर फ्रेम करिए, दिमाग में सोचिए, अगर वो हो जाए तब इंटरनल चॉइस जिन भी क्वेश्चंस में है उनके इंटरनल चॉइस फाइनल कर लीजिए कि मुझे कौन सा अटेम्प्ट करना है जब भी टाइम स्टार्ट होगा। यस, पूरा बच्चों क्लियर? चलिए, चूज प्रैक्टिकल ओवर थ्योरी। अभी इंटरनल चॉइस की बात कर रहा हूं यहां पर। बहुत बार चॉइसेस आती है क्वेश्चंस में, एक ऊपर वाला इंटरनल चॉइस का, एक ऊपर वाला प्रैक्टिकल होता है, नीचे वाला थ्योरी होता है। तो कोशिश करिए इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में कि हमेशा आप उन केसेस में जहां पर चॉइसेस हैं, ऊपर प्रैक्टिकल नीचे थ्योरी, या नीचे थ्योरी ऊपर प्रैक्टिकल, कुछ भी हो सकता है, राइट। दोनों केसेस में आपको प्रैक्टिकल को ही अटेम्प्ट करना है। देखिए, प्रैक्टिकल अगर ठीक हो जाता है तो पूरे मिलते हैं मार्क्स। प्रैक्टिकल अगर ठीक हो जाता है तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। थ्योरी अगर पूरा ठीक भी हो गया तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स बहुत ही रेयर केसेस है जब आपको मिलते हैं। से फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है आपका, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 10 मार्क्स का और पूरा ठीक करा है तो 10 आउट ऑफ 10 मिलते हैं। अगर थ्योरी अटेम्प्ट करी है 10 मार्क्स का है, पूरा राइट भी है, तभी भी 8.5 ही मिलता है। पूरे एग्जामिनर नहीं देते हैं थ्योरी क्वेश्चंस में, स्पेशली लॉन्ग में, जब प्रैक्टिकल उसका ऑप्शनल है। पूरा बच्चों क्लियर? तो हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चन को उस केसेस में आपको अटेम्प्ट करना है। यस और नो? पूरा बच्चों क्लियर? और अगर प्रैक्टिकल गलत भी होता है तो 3 या 4 मार्क्स मिल जाते हैं आपको, लेकिन थ्योरी गलत होता है तो पूरे 0। इसलिए बेनिफिट क्या है, प्रैक्टिकल चूज करिए। इसलिए प्रैक्टिकल की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो। थोड़े बहुत ही चैप्टर है जहां पर से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, वो आप बच्चों को मेरे से ज्यादा पता है। यस और नो? चलिए, यूज पेंसिल फॉर ग्राफ एंड लेबल इट, बहुत जरूरी है। प्लीज 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 बच्चों, कोई अतरंगी सतरंगी पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। जितने भी इकोनॉमिक्स के स्केड्यूल, टेबल है और ग्राफ है, आपको पेंसिल की हेल्प से बनाने हैं और लेबल करना जरूरी है, स्पेशली उन केसेस पे जब आप स्केड्यूल टेबल के बेसिस पर डायग्राम नहीं बना रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, टेबल के बेसिस पे ग्राफ बनाने जरूरी नहीं है। अगर आप टेबल के बेसिस पे ग्राफ नहीं बना रहे हैं तो उस ग्राफ को लेबल करना प्रॉपरली, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, प्राइस इधर, क्वांटिटी इधर, ग्राफ का मूवमेंट, सब कुछ दिखाना कंपलसरी है। समझ रहे मेरी बात को? आई होप आई मेकिंग सेंस। हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए, कलेक्ट रीसेंट डाटा। बहुत बार प्रॉब्लम ये आती है कि सर बुक्स वगैरह में आउटडेटेड डाटा है, क्या लिखें? अगर पूछा गया नहीं है, स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि ये डाटा किस ईयर का लिखना है, तो किस ईयर का लिखें? हमेशा रीसेंट लिखिए। रीसेंट के लिए गूगल मामा है हमारे पास, तो गूगल में आप सर्च कर सकते हैं बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, सबके रेट्स आपको मिल जाएंगे। IED में भी जो फिगर्स वगैरह हैं, पावर्टी रेट क्या चल रही है, इन्फ्लेशन रेट क्या चल रही है, सबके फिगर गूगल में अवेलेबल हैं। आप करंट एम्प्लॉयमेंट रेट, पावर्टी रेट, ये सब कुछ डालेंगे तो सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा रीसेंट। तो वो डाटा 1 घंटा लगेगा नियर अबाउट, सारे रेट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं गूगल से। यस और नो? और अगर रीसेंट लिखते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट के भी मार्क्स मिलेगा, प्लस एग्जामिनर आपका इंप्रेस भी हो जाएगा। और जो रीसेंट है, जैसे कोई गवर्नर ववर्नर का नाम लिख सकते हैं, सेंट्रल बैंक वगैरह का, इनका तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ये अवेयरनेस वाली सिचुएशन क्रिएट कर देगा। एग्जामिनर को लगेगा भाई हमारा बच्चा इकोनॉमी से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अवेयर है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और न्यूज मतलब जितना भी इकोनॉमी में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में अवेयर है। यस, चलिए, राइट इन पॉइंट्स एंड अंडरलाइन कीवर्ड्स। हमेशा अगेन हर बार की तरह मैं यही बोलता हूं, पैराग्राफ में लिखना अवॉइड करिए इकोनॉमिक्स में। तो बिल्कुल 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 आपको सारे आंसर पॉइंट्स में ही लिखने हैं और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि भाई एग्जामिनर आपका हर एक वर्ड पढ़े, राइट। इसलिए कीवर्ड्स जो भी होते हैं उनको अंडरलाइन करना है आपको, पेंसिल या पेन जिससे भी आप करना चाहें, और हर आंसर पॉइंट्स में लिखना है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर कितने पॉइंट्स लिखे, 3 मार्क्स का है, मिनिमम जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है उतने पॉइंट्स लिखने हैं। 3 मार्क्स का 3 पॉइंट, एक एक्स्ट्रा लिख लिया करो, एक गलत भी हो जाए तो बेनिफिट ऑफ द डाउट मिल जाएगा आपको, 3 में से 3 मिल जाएंगे, राइट। 3 मार्क्स का 3 पॉइंट्स, 4 मार्क्स का 4 पॉइंट, 5 मार्क्स का 5 पॉइंट बेयर मिनिमम है, उतने लिखने ही लिखने हैं। हमेशा एक एक्स्ट्रा लिखने की आदत डाल लो, राइट, कभी भी मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। यस, चलिए आगे देखते हैं। प्रैक्टिस पास्ट पेपर, अगेन हर बार की तरह पास्ट पेपर, अगर बहुत अनश्योर हैं आप एग्जामिनेशन को लेके, बहुत डाउट है, पैटर्न नहीं समझ में आ रहा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा समझ में नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट पास्ट
2 ईयर्स के, 5 साल के रहने दो यार, नहीं करे तो एटलीस्ट 2 साल के पेपर उठाओ और उनको अच्छे से रट लो, राइट। और अगर पैटर्न अभी ही चेंज हुआ है, पास पेपर्स नहीं अरेंज कर पा रहे, तो सैंपल पेपर लो। सैंपल पेपर से भी आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि कैसे मुझे प्रिपेयर करना है, कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ब्लूप्रिंट क्या है, वो सब कुछ पता लग जाएगा। तो दोनों में से एक काम करना ही करना है बच्चों लोगों को, या तो पास पेपर या सैंपल पेपर, तभी 90 या 95 अबाउ स्कोर कर पाओगे। तब दोनों में से एक चीज करो, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस तभी आ पाएगा, नहीं तो आप भाई अंधेरे में तीर मार रहे हो, राइट। क्योंकि आप भाई जब चीजें श्योर हैं कि वो चीजें आने वाली है, तो क्यों ना हम पहले से उन चीजों के लिए प्रिपेयर रहें, राइट। तो आप भाई अंधेरे में तीर मारना बंद कर सकते हैं, क्या करके, पास पेपर या सैंपल पेपर फॉलो करके। यस, चलिए, नो हाउ टू राइट इन इकोनॉमिक्स। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लास्ट में रखा है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि इकोनॉमिक्स में लिखते कैसे। देखिए, बिजनेस स्टडीज या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट और इकोनॉमिक्स बहुत अलग है। उन सब्जेक्टों में फ्लावरी लैंग्वेज चलती है। आप अपने इंग्लिश शोकेस कर सकते हैं उस केसेस में कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, आप कितनी अच्छी इंग्लिश सेंटेंस फॉर्म करके बना सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक्स दिखानी है, कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दिखाने हैं इकोनॉमिक्स के, राइट। तो यहां पर कुछ बनाने की कोशिश मत करिएगा, राइट, जरूरत से ज्यादा उसको खींचने की कोशिश मत करिएगा। और यहां पर जो आंसर्स होते हैं थ्योरी में, उनकी लेंथ 2 या 3 या BST या बिजनेस स्टडीज की तरह लेंथी होने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर आपसे जो पूछा गया है वो अपने पॉइंट्स में 1 या 1.5 पेज में भी लिख लिया है, तो आपको 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। और ये भी देखा गया है कि इकोनॉमिक्स का पेपर आधे घंटे पहले ही हो जाता है बच्चों का, अगर आपको इकोनॉमिक्स में सब कुछ आता है, गारंटी है मेरी, राइट। इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत ही रेयर होते हैं, 1% ही बच्चे ऐसे होते हैं जिन बोलते हैं, भाई मैंने सुना है जिनको बोलते हुए कि हमारा सर इकोनॉमिक्स का पेपर छूट गया। कभी नहीं होता है। बिजनेस का भले ही छूट सकता है, अकाउंट्स का छूटता है, अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है किसी क्वेश्चन में। इकोनॉमिक्स का कभी नहीं छूटता, क्योंकि टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है, राइट। टॉपर्स वगैरह की कॉपी देखेंगे तो भाई वो आधे घंटे पहले कर लेते हैं, राइट। अगर यकीन नहीं हो रहा तो जो भी 90 या 95 अबाउ जिसने भी स्कोर करा है उनसे पता करिए कि इकोनॉमिक्स का पेपर कितने टाइम में हो गया था। आपको वो बताएंगे कि 15-20 मिनट, आधे घंटे पहले हमारा पेपर हो गया था, क्योंकि वो टू द पॉइंट आंसर लिख रहे हैं। कुछ भी फ्लावरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर इकोनॉमिक्स देखना चाहता है, कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं आपके इकोनॉमिक्स के, वो देखना चाहता है, राइट। आपको मन से या सेंटेंस फॉर्म करके इंग्लिश दिखाने की जरूरत नहीं है इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में, राइट। तो मेन चीज क्या है, टू द पॉइंट आंसर लिखिए, इकोनॉमिक्स दिखाइए, आपको कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं वो दिखाइए, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं अंडरलाइन करिए, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करिए। और ये सब अगर आपने फॉलो कर लिया इन सारे टिप्स के साथ, तो 95, 99 और इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100 बहुत बच्चों के आते हैं। वही आप बच्चों का टारगेट होना चाहिए, राइट। मैंने बहुत सारे बच्चे देखा है जिनको इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, उन्हीं में से आप होंगे, ये मेरी उम्मीद है, ये मेरी विशेष है। आई होप सो वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, राइट। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो आप कर ही रहे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।